करुणा के सागर, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथा सम्यक संबुद्ध एवं बौद्ध सत बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर सभा के सभा अध्यक्ष महोदय एवं कैबिनेट पार्टी तथा दूर दराज से सभी क्षेत्रों से इकाई के पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, समय का अभाव है, लेकिन मेरी तमन्ना है इस हाउस को, इस संगठन को जिन्होंने रात दिन करके एक बनाया, हमारे बीच में वो नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे माननीय मुसाफिर गौतम जी, मानव राधे श्याम जी, मानव त्रिवेणी जी, मानव राम लखन जी, मानव रामानंद जी, मानव जियालाल गौतम जी, इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने रात दिन करते इन संगठन को अपने परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया। वर्तमान में माननीय बिरजू राव जी, माननीय मिठाई लाल जी, माननीय कालीदास जी, माननीय जयकरण जी, माननीय श्यामलाल भारती जी, अभी तो उतर रहे हैं, माननीय ब्रिजलाल गौतम जी, माननीय सुभाष जी, जो इस वक्त गांव में हैं। साथियों, इन लोगों ने समाज को अच्छी तरह से मजबूत करने का काम किया है। इन साथियों को धन्यवाद करता हूं। एवं यहाँ पर जो कार्यकारी कैबिनेट बॉडी के लोग तथा उपस्थित सभी क्षेत्रों के लोग जो भी साथी हैं, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, मुझे जो पद मिला हुआ है, इस पद के साथ हजारों लोगों का विश्वास है। इन्हीं विश्वास के साथ में मैं विश्वास देता हूं कि जो मुझे पद मिला हुआ है, मैं विश्वास के साथ में आप लोगों को ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विचार खत्म करता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध की करुणा हो, 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 भगवान बुद्ध की करुणा हो। और हमारे बीच साथियों बलराज भट्टी जी। मेरा नाम रवनीत सिंह है और मैं आपको ये चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी तरफ से सारे अम्बेडकर को हर समय के लिए कानूनी सलाह और कानूनी व्यवस्था के लिए, हर लड़ाई के लिए मैं हर टाइम उपस्थित रहूंगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। के लिए माननीय फूलचंद जी, मैं चाहूंगा विजय कुमार, तो मैं चाहूंगा विजय जी वो आ जाए। ये आज की जो चुनाव
भगवान बुद्ध की दया हो। भरोसा अमर है, भरोसा अमर है। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि यथास्थिति इसी स्थान पर विराजमान रहे। तो मैं तीन रत्नों को बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ को वंदन करता हूँ, पूज्य भंते जी को वंदन करता हूँ, और सभी डॉक्टर अम्बेडकर दल के लोग जिन्होंने बड़े परिश्रम पुरुषार्थ से 1984 में 14 अप्रैल 1984 में इसका संगठन बनाया, गठन किया, और उसके बाद में लंबे समय के बाद निरंतर इनकी चुनाव की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। कभी कमेटियाँ चुनते हैं, कमेटियों में से चुन के यहाँ आते हैं, फिर में से कुछ कमेटी चुन एक अलग से रखी जाती है, उसमें ऐसे किसी को प्रधान या पदाधिकारी चुने जाते हैं। तो ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। नवनिर्मित कमेटी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा ही धार्मिक कार्यों में बढ़कर के आगे काम करते रहे संगठन के लोग, और आज भी ये इस प्रक्रिया में रत रहते, लगे रहते हैं। किस तरह से सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक जहाँ भागीदारी तो वहाँ भी संभव होता है वहाँ भी निभाते हैं, साथ साथ धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। शुभकामनाएं भी हैं कि आगे भविष्य में काम ऐसे करता चला जाए। और इनका जो अपना बहुत पुराना कार्यालय वैसे तो है, लेकिन दोबारा से कुछ अधूरा काम था उन्होंने पूरा करवाया है, और पेंटिंग पुताई वगैरह सब बहुत कुछ काम कराया है। इसके लिए भी साधुवाद के पात्र हैं। आज उद्घाटन किया है इसका, या शुरू किया है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा में था कि पूरा हो जाए, आज मैं पूरा किया। तो कई काम संपन्न किए हैं, इसको पूरा किया उन्होंने, और कमेटी का गठन किया है। सभी के लिए इनको साधुवाद देता हूँ। आप सबको साधुवाद देता हूँ कि इनके कार्यक्रम सम्मिलित होकर के उन लोगों तक पहुँचाते हो। मेरी कामना ये भी रहती है कि जो भी संगठन बने तालमेल बना के रखें, ऊपर नीचे कुछ न कुछ हो तो भी किस तरह से परिवार की तरह मिलकर के सुलझा करके, असली काम सामाजिक होता है, समाज को आगे बढ़ाने का होता है। संगठन इसलिए बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं मिलकर ही करने होते हैं। जब मिलकर काम करने की बात आती है तो संगठन मजबूत होता है, एक सुर में आवाज देते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से संगठन सफल होता है, सामाजिक कार्य हो जाता है, और बहुत सारा पुण्य संचय होता है, सुख संचय होता है, जो अपने लिए दूसरों के लिए कल्याणकारी होता है। ऐसे रास्ते पे, इस संगठन के रास्ते पर या इनकी विचारधारा पे चलते हुए लोग, बहुत से लोग कुमार पे गए, सुमार पे लग जाते हैं। इनसे जुड़ करके, अच्छे संगठनों से अच्छे लोग जुड़ करके अपनी बुराइयों को दूर करते हुए और अच्छे कार्यों में लग जाते हैं। उनका पुण्य संचय होता है, समाज में सुख समृद्धि आती है। इनके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं है कि बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और चूंकि तक्षशिला महाविहार में इलेक्शन इनका 14 अप्रैल को होता था, तो तक्षशिला महाविहार में प्रोग्राम होता बाबा साहब जयंती का, तो उसमें इनको सबको जाना होता है। ये बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत बड़ी तरह से करते हैं ये लोग सब। तो उसमें बिजी होने की वजह से इन्होंने आज इलेक्शन किया है, इसलिए उनको और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने तक्षशिला की गरिमा को रखते हुए अपना काम पहले निपटा दिया। अगर नदी वार संडे करते तो और बहुत से काम ऐसे थे इनको करने होते जो वो न कर पाते। इसलिए साधुवाद के पात्र सबके लिए मेरी मंगल कामना है। तो नवनिर्मित कमेटी है, गठन हुआ है जिसका, उनके लिए जो पदाधिकारी नए बने हैं, बड़ी जोश के साथ काम करना चाहिए, अच्छी से लगन से काम करना चाहिए। जो क्योंकि बड़ा संगठन है, बार बार अवसर सबको देते रहते हैं। अगर कोई इसमें से छूटा है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम संगठन में पद पर नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, या करने नहीं चाहिए। सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग एक ताल मिल करके और काम करते हैं, करते भी रहेंगे। और हम लोग भी बैठे हैं कि जहाँ कोई ऐसी जरूरत पड़ती है हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं। तो उनसे उम्मीद है कि अच्छे से जैसे काम करते चले आए वैसे ही करते चले जाएंगे, क्योंकि डबल जिम्मेदारियां इनकी हैं। संगठन को चलाना है, महाराज इन्होंने बनाया है, उसको भी चलाते, डबल कमेटी भी है, और दोनों मिलकर तालमेल से काम करते हैं, करते रहेंगे। बहुत शुभ संचय होगा। सबके लिए मंगल कामनाएं, डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों के लिए भी, और कमेटी के लिए, सभी सदस्यों के लिए, सभी इकाइयों के लिए भी कि बुद्धम संकेत से सभी सुखी स्वस्थ रहे, सभी तरह के दुख भय रोगों से दूर होते हुए अंतिम निब्बान को बढ़ते चले जाएं। संगठन खूब मजबूत रहे, आपसी तालमेल रहे, सभी इनके कुशल कर्म उसको मजबूत बनाने में, आगे बढ़ाने में सहयोगी बन जाए। इन्हीं कामना भावनाओं के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। कृतं शावं अपराध कमत में बंते संगो। साधु 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 बुद्धं धम्मं संघं बंदामि बंते संगो।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? करुणा के सागर महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी और उनके द्वारा बताए हुए धम्म और उनके द्वारा जो है बनाया गया संघ, इन तीनों शरणों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए यहाँ मंच पर विराजमान हैं भिक्षु संघ, उनको बंदामी करते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल की चुनाव कमेटी, जो हमारे माननीय महामहिम संयोजक छेदीलाल गौतम जी, उप संयोजक माननीय राजेंद्र कुमार जी और राम वृक्ष जी, माननीय राम वृक्ष जी, माननीय राम ललित जी और उदित जी, ये सभी साथियों ने, ये हमारे साथी जो चुनाव कमेटी के मेंबर रहे, जिन्होंने आज मुझे फिर से 6वीं बार जो है प्रधान चुना है। तो मैं जितने भी साथी डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल के हैं, सभी साथी और जो बाहर से भी आए हैं, सभी को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। जिस तरह से मुझे 6वां बार भी डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल का पंजाब प्रधान बनाया गया, तो साथियों ने कुछ उम्मीद रखा होगा, कुछ काम देखा होगा। तो जो भी बाबा साहेब का जो मिशन है, जो बाबा साहेब का मिशन है, ये समझना बड़ा दुर्लभ थोड़ा सा होता है, क्योंकि हर कोई कहता हम मिशन वाले हैं और हम बाबा साहेब के मिशन पर काम करते हैं। लेकिन जो भी मिशन बाबा साहेब का है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, तो उस पर हम आगे भी कोशिश करेंगे। जैसे हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया है, वैसे हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम अपने समाज को अच्छा मार्ग दर्शन दे सकूं, अच्छा मार्ग पर ले जा सकूं। और मैं सबको यही कहूंगा कि जो बाबा साहेब की सोच है, उस पे पहरा देने की जरूरत है। भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। और इसी के साथ साथियों, आज कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, इसी के साथ साथियों जो है नमो बुद्धाय जय भीम, और सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ। निर्वाचित कमेटी को जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाबा साहब के मिशन पे, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे काम करने के लिए प्रेरित रहें, समाज का हमेशा साथ देते रहें, यही मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। प्रोग्राम बारे की कहना चाਹੁੰਦੇ? सर्वप्रथम नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज डॉक्टर अम्बेडकर दल की जो है चुनाव संपन्न हुआ। साथियों, वो डॉक्टर दल के चेयरमैन और उप चेयरमैन और मेरी चुनाव कमेटी, इनके संरक्षण में चुनाव संपन्न हुआ और बहुत ही सूझबूझ, विद्वान, बुद्धिजीवी, शांतिपूर्वक और अनुशासन से चुनाव संपन्न हुआ। तो मैं सबका आभारी हूँ, आपका मीडिया का आभारी हूँ और सभी साथियों, हमारा जो भिक्षु संघ है उनका आभारी हूँ। जो हमारे साथी आए इकाइयों से, दूसरे साथी, सबको बहुत बहुत मंगल हो, कामनाएं हो, मंगल हो। बहुत नमो बुद्धाय जय भीम, जय भारत। आज जो कार्यालय का डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल का चुनाव हुआ है, इस शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, बाबा साहब के नाम से पूरे देश के काफ़ी से काफ़ी लोग संगठन बना के चल रहे हैं। बाबा साहब की कारवा पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है, तो पंडालों में या सभी को घरों मोहल्लों में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए। ऐसा मैं आशा रखते हुए सभी को बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जिले की संस्था का गठन हुआ इस तरह से मैसेज देना चाहूँगे कि समाज में
के आगे किस तरह के काम करें? सर ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੋਇਕ ਦਲ ਦਾ हर साल कमेटी गठित की जाती है। अब मामला ये है कि संविधान के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर नोयक दल की बायलाज के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर नोयक दल हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे की तरफ रहता है। आने वाले साल के अंदर हमारी जो मूल भावना है, सबसे पहला बच्चों की शिक्षा पे जोर देना। कमज़ोर बच्चों को सरकार की नीतियों के हिसाब से, जैसे आप देखेंगे कि सरकार शिक्षा को महंगे से महंगा करती चली जा रही है, पहला काम। दूसरा, मजदूरों के लिए जो भी उनकी प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की साहूकारों द्वारा उनको आने वाली परेशानियां हैं उसको हल करवाना, ये प्राथमिक कार्य होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकार जैसे राजनीतिक लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए घोटाला करने की कोशिश करते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे जो है जोर रहता है हमेशा। मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और मजदूरी, मेन इस पे हमारा फोकस रहता है। दूसरी बात, समाज को सुदृढ़ करने के लिए बाबा साहब के बताए हुए मार्ग और संविधान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना मुख्य लक्ष्य हमारा होता है, ताकि जो आदमी बाबा साहब के संविधान को पढ़ने का काम करेगा वही आदमी अपने हकों और अधिकारों को जान पाएगा और अपने अधिकारों को ले पाएगा। आज हमारा मूल जो समाज है वो इन्हीं उलझनों में, रोजी रोटी और कपड़ा मकान में उलझा हुआ है। वो बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है कि बाबा साहब ने हमें क्या हक दिए हैं। आज एक उदाहरण छोटी सी दूंगा कि थाने में आप चले जाइए, आपको हक है आपकी अपनी सुरक्षा करने का। आप अपनी सुरक्षा करने के लिए मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करते हैं, पुलिस वाले या तो आपको धक्का मार देते हैं या आपको धमका देते हैं, आपकी मोबाइल वीडियो बंद करवा दी जाती है। जबकि ये आपका अधिकार है कि आप सरकारी कर्मचारी से उसके काम का लेखा जोखा ले सकते हैं। कर्मचारी आपका सेवक है, मालिक नहीं है। आप टैक्स देते हैं सरकार को, तब उनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो इसका मतलब जो सरकारें हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ये लोगों में ये जो जागरूकता पैदा करनी है, वो हमारी संस्था काम करती है कि आप अधिकारों के बारे में संविधान को पढ़ करके तब आप जागरूक होते हैं। सारा साल हम इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चों के ऊपर सवाल करूंगा कि जैसे रीएडमिशन होती है प्राइवेट स्कूलों में, बहुत सारी माता पिता से फीसें ली जाती है, उसके बारे में क्या कहोगे? विधानसभा में भी बहुत बड़ा सवाल उठा है, रीएडमिशन कैसी इस नाम? सर, विधानसभा में सवाल उठा, ये जायज बात है, लेकिन सरकार की मंशा पर एक सवाल है। सरकार ही व्यवसायीकरण कर रही है स्वास्थ्य सुविधा का और शिक्षा व्यवस्था का। यदि व्यवसायीकरण नहीं किया होता तो सरकारी स्कूलों का इस तरीके से जो विनाश हुआ वो नहीं होता। आपके ऊपर चाबुक है काम कराने का, किसी से भी जवाबदेही तय करने का। तो आप अपने अध्यापकों से जवाबदेही अगर तय करते तो शिक्षा व्यवस्था का स्तर इतना कभी गिरता नहीं और प्राइवेट जो स्कूल स्थापित हुए उनको ये लूट करने का मौका मिलता ही नहीं। दूसरी बात, ये जो शिक्षा माफिया के नाम से जो है लोग काम कर रहे हैं, उनको इतनी हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी है। सवाल उठाने वाले लोगों को अगर देखा जाए तो जो विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं उसमें से आधे लोगों के तो खुद के स्कूल होंगे। आवाज तो उठाएंगे, लेकिन जब बना के कानून, विधानसभा में कानून बनाएंगे और कानून बनाने के बाद उसको लागू करने की बात आएगी तो वो कायदे से लागू ही नहीं किया जाएगा। तो उनका काम आवाज उठा करके उन्होंने जनता के बीच में एक मिसाल बना दी कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ते हुए उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, ये कभी जनता के बीच में बताने का काम नहीं करते। और ऐसी ही कमजोरियों का फायदा उठा करके प्राइवेट स्कूलें रीएडमिशन के नाम पे ले रही हैं। सीधा सा सवाल है कि जब बच्चा आपके साथ नर्सरी से लेकर 10वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा क्लास बदल रहा है, स्कूल नहीं बदल रहा है, तो जब आप एक पायदान से दूसरे पायदान पे जा रहे हैं तो किताबें बदल सकते हैं, लेकिन आप वो चार्जेस के नाम पे लोगों की लूट खसूट काहे कर रहे हैं? तो डीसी साहब को भी अभी मेमोरेंडम आपको याद होगा 25 तारीख को हमने देने का काम किया और अपने लोगों के, अपने साथियों के हक में आवाज उठाने की कोशिश की,
लेकिन मेमोरेंडम देने से काम नहीं खत्म होगा। सरकारों को इनके ऊपर कानून व्यवस्था का चाबुक चलाना ही पड़ेगा। अपने जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्राइवेट स्कूलों का ये जो लूट का धंधा है ये बंद होगा। सरकारें अपने दफ्तरों में बाबा साहब की फोटो तो लगाती हैं और उनके वचनों पे चला नहीं जाता, क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क है। चुनावी साल आ रहा है, सब लोग बाबा साहब की फोटो आगे करेंगे और समाज को गुमराह करने का काम करेंगे। बाबा साहब का नाम लेकर के वोट तो हमारा ले लेंगे, लेकिन हमारी जब अधिकार की बात आएगी तब वो काम नहीं करेंगे। जब तक चुनाव का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला होगा तब तक आप सबसे बड़े हितैषी हमारे होंगे। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तुरंत आप अपनी कुर्सी के रक्षक बन जाएंगे कि कहीं ये कुर्सी छूट ना जाए। पूरे साल विधानसभा में जब विधानसभा का सत्र चालू होता है तो बाबा साहब की बात करने वाले जो लोग, बाबा साहब के नाम की माला जपने वाले लोग जब जीत कर जाते हैं तो बाबा साहब को जो अनुसरण करने वाला समाज है उसके कितनी प्रतिशत बात करते हैं, उसका कितना जो हक है वो विधानसभा में उठाते हैं। क्योंकि बाहर बात करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को अधिकार तब मिलेगा जब आप विधानसभा में आवाज उठाओगे, विधानसभा में कानून आप उठाओगे। तो बाबा साहब की जो किताबें हैं, बाबा साहब की जो बातें हैं, आप फोटो उठा करके वोट तो ले सकते हो, लेकिन आपको पता है अगर बाबा साहब की किताब जो पढ़ी हुई किताब है वो बातें अगर लोगों के बीच में रख देंगे तो ये लोग हमसे सवाल करने लग जाएंगे, मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोटो दिखाने का काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बातें मानने का काम कभी नहीं करते हैं। ये हमेशा से ये रहेगा इनके बीच में। जी धन्यवाद।